हेलो नमस्कार, मैं राज पुरोहित आप सभी को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 31 ऑन दिसंबर सुजानगढ़ चंदन पैलेस में मैं और मेरी टीम के साथ आपके बीच आ रहा हूं। तो आप जल्दी से जल्दी जाकर चंदन पैलेस में अपना कूपन बुक कराएं ताकि आप और हम बहुत अमेजिंग पार्टी को एंजॉय करेंगे, जहां पे डीजे नाइट, फोक डांस एंड बॉलीवुड नाइट एंड बहुत से गेम्स होंगे। तो प्लीज़ 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 आप ज़रूर से ज़रूर पधारें। आप सभी का इंतज़ार रहेगा कि आप और हम मिलकर न्यू ईयर की ग्रैंड पार्टी हम एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच। मानव शरीर में धमनियों में अवरोध बनने व रोकने और शरीर की विषाक्तता को खत्म हृदय रोग से बचाने वाली थेरेपी केल सन थेरेपी का सेंटर का छाया हार्ट सेंटर का बुधवार को सुमन तापड़िया व जाने माने उद्योगपति जयप्रकाश तापड़िया ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। सेंटर का हृदय रोग सहित अनेक रोगों को बचाने वाली थेरेपी से लोगों को राहत मिलेगी, ये बताया गया। इस थेरेपी के एक्सपर्ट डॉक्टर असावरी मुंबई ने बताया कि कैल्सन थेरेपी से व्यक्ति के शरीर में जहां कैल्शियम जमा होता है, थेरेपी लेने से यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है। साथ ही शरीर में बनने वाले सभी तरह के टॉक्सिन भी निकल जाते हैं। शरीर में ब्लड सप्लाई तेज हो जाता है, जिससे व्यक्ति का शरीर स्वस्थ हो जाता है, ये कहना है एक्सपर्ट डॉक्टर का। वहीं आपको बता दें, थेरेपी लेने वाले थेरेपी से संबंधित विभिन्न लोगों ने अपने विचार प्रकट करते हुए मीडिया को बताया। मेरे को अनकॉन्शियसनेस फील हुआ। मैं गाड़ी चला के 50 किलोमीटर अपने जहाँ पे मैं रहता हूँ मैं आ रहा था, तो स्वेटिंग हुई मेरे को और मैं जी घबरा रहा था मेरा बहुत ज़बरदस्त। तो मैं गाड़ी चला के आया तो फिर पापा को बोला कि ऐसा ऐसा लग रहा है, अब क्या करें। तो फिर उसके बाद हमने ये साउल का पद्धति का अपना इलाज किया। हालांकि मेरा मेडिक्लेम भी था, सब कुछ था, मैं एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्ट, बाईपास सब करा सकता था। लेकिन मैं बोला पापा 11 साल से कर रहे हैं तो ये ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया जाए। हम लोगों ने वहाँ पे पापा ने 300 से 350 पेशेंट को निर्बाधित रूप से सही किया। तो मैं बोला, मैं मेडिकल साइंस से लड़ गया था। मैं बोला नहीं, मैं ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगा और आज मैं आपके सामने हूँ, बैठा हूँ। मेरी लेफ्ट एटलरी में 98% ब्लॉकेज था। मनोज कुमार शर्मा। ये जो थेरेपी है ये आईवी फ्लूइड के माध्यम से ब्लड के अंदर जाती है। 200-250 ml नॉर्मल सलाइन वाटर है, उसके साथ भी इंजेक्शन लगेगा। जो इंजेक्शन है वो डायग्नोस्टिक फील्ड के अंदर एक रिएजेंट होता है, ईडीटी है, उसको हम एंटीकोगुलेंट बोलते हैं। ईडीटी के जैसा एक इंजेक्टेबल है, जो इंजेक्शन है वो डाल करके और जो इंट्रावीनस जाएगा वो जाने के बाद में ब्लड के अंदर जाएगा। तो आर्टरी है, धमनी है वगैरह जो भी है, इनके जो हार्ट से जुड़े हुए जितने भी है, चाहे कैपिलरी तक भी ये मेडिसिन जाएगी। जहाँ जहाँ जिस प्रकार का कोई ब्लॉकेज है, चाहे कैल्शियम का हो, अन्य कोई चीज़ का हो, वो सारा का सारा किडनी के माध्यम से होकर के पेशाब के द्वारा बाहर निकलता है। ऐसा डॉक्टर साहब ने बताया, उस हिसाब से प्लस मैंने जो नेट देखा और डॉक्टर छाजेड़ के द्वारा, जो जिनका नाम डॉक्टर विमल छाजेड़ है, वो इस थेरेपी के करीब 100 से ज़्यादा सेंटर भारत में चला रहे हैं और उनकी पर कॉस्ट 2000 से ज़्यादा लोगों द्वारा बताई जा रही है। आप द्वारा जो चैरिटी के द्वारा ये जो सेंटर जो खोला रहा है, जो मिनिमम कॉस्ट नो लॉस नो प्रॉफिट के आधार पर श्रीमान जी ने खोला है, मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और सुजानगढ़, लाडनू, बिदासर आसपास के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी एक है तापड़िया परिवार द्वारा जो ये किया गया है, हम इनके आभारी हैं। और आसपास के लोगों के लिए जितना भी हार्ट से जुड़े हुए जो भी कोई ऑपरेशन हो चुका है, जिनका होना है, जिनके प्रॉब्लम है, जिनके नहीं भी है, वो भी इसको थेरेपी को ले सकते हैं। इसके कोई भी दोष नहीं है, यानी किसी प्रकार के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नो साइड इफ़ेक्ट की है ये आई फ्लूइड लगने वाली थेरेपी है। हार्ट सेंटर का जिसका विधिवत उद्घाटन हुआ है, उसमें मैं कैल्शियम थेरेपी क्या है इसके बारे में बहुत विस्तार में मैं बताऊं, उसकी आवश्यकता शायद नहीं होगी, क्योंकि जो राइटअप आपको दिए हैं वो कुछ आप लोग पढ़े होंगे और बाकी आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं खाली एक थोड़ा सा 1 मिनट में सिर्फ मेरी हिस्ट्री बता देता हूं कि 2012 में मैं यहाँ जसवंतगढ़ में था और अचानक मेरे एंजाइना पेन हुआ। मैं बाल्टी उठाता हूँ तो दर्द होता है, बाल्टी छोड़ देता हूँ तो दर्द बंद हो जाता है। तो मैं समझ गया कि ये एंजाइना पेन है। मैं तुरंत मुंबई गया
और मुंबई में सब पीछे लग गए कि एंजियोप्लास्टी होनी है। लेकिन मैंने एक पुस्तक पढ़ रखी थी कैलेशन थेरेपी के बारे में, तो मैंने पूरे सबके प्रेशर को भी झेल करके भी मैंने ये कहा कि नहीं, मैं तो ये कैलेशन थेरेपी कराऊंगा या नहीं कराऊंगा, और मैंने कैलेशन थेरेपी कराई। मेरा नाम डॉक्टर असावरी है। मैं मुंबई गोरेगांव में प्रैक्टिस करती हूँ। बेसिकली किलेशन थेरेपी की आजकल प्रैक्टिस करती हूँ। किलेशन थेरेपी मतलब किलेशन वो वर्ड है, वो ग्रीक वर्ड से आया है। किले मतलब जैसे खेकड़ा क्रैब होता है, उसके कैसे आगे वाले जो क्लॉज होते हैं वो मिट्टी निकालता है, वैसा हम जो किलेशन थेरेपी में मेडिसिन यूज़ करते हैं वो अपने बॉडी में जहाँ जहाँ कैल्शियम का डिपॉजिशन है, नॉट ओनली हार्ट बट जहाँ जहाँ कैल्शियम का डिपॉजिशन है, क्योंकि हम ये डायरेक्टली ब्लड में देते हैं बेसिकली, तो ब्लड आपके बॉडी में हेड टू टो सब जगह होता है, तो जहाँ जहाँ कैल्शियम का डिपॉजिशन है उसको अपने साथ बांध के यूरिन थ्रू वो बाहर फेंक देता है। बेसिकली ये किलेशन का मतलब थेरेपी का बेसिकली ऐसे वर्क करती है। और नॉट ओनली सिर्फ कैल्शियम, जो भी टॉक्सिन्स है, जहाँ फ्री रेडिकल्स है, उसको भी अपने बॉडी से निकाल देता है। तो उससे क्या होता है कि जहाँ पे ब्लड सप्लाई कम है और वहाँ के सेल ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से स्लोली काम कर रहे हैं, तो उनको ब्लड सप्लाई अच्छा होने से वो सेल एक्टिव हो जाते हैं और अपना ओवरऑल बॉडी का फंक्शनिंग अच्छा हो जाता है। वो एक डिटॉक्सिफिकेशन जैसा भी काम करता है, नॉट ओनली फॉर हार्ट बट एक जनरल डिटॉक्सिफिकेशन। मतलब मैं तो कहूँगी कि हार्ट पेशेंट ने तो लेना ही चाहिए, लेकिन जिनको कोई भी बीमारी नहीं है लेकिन आगे फ्यूचर में नहीं होना है, प्रिकॉशनरी बेस पे भी आपने अगर लिया तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हाँ। कितनी देर चलता है ये इलाज और कितनी कॉस्ट, कितना लंबा इलाज है इसका, क्या है? डिपेंड अपॉन आपका हार्ट का प्रॉब्लम कितना या कोई भी आपका डिसीज कितना क्रोनिक है, उसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि आपको कितने ड्रिप्स लेने पड़ेंगे। जनरल आपको लेना है प्रिकॉशनरी बेस पे तो आप 7 से 8 ड्रिप ले सकते हैं, लेकिन आपको हार्ट का या और कुछ पेरिफेरल न्यूरोपैथी डायबिटिक का है उसकी वजह से हो जाता है, तो वो कितना क्रोनिक है या कितना सीवियर है वो देख के हम फिर आपको कितने डोज लेने हैं वो डिसाइड करते हैं। जिस तरह से पेशेंट होता है तो उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है, एकदम नीट और क्लीन। मतलब साइड इफेक्ट तो कुछ भी होता ही नहीं है। आपने अगर प्रॉपरली मेडिकेशन करके उनका कैलकुलेशन करके दिया तो कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये कहाँ की थेरेपी है, किस कंट्री से, यहाँ से, इंडिया से, किस तरह से काम करती है ये बताएं। डिफरेंट मेडिसिन डालते हैं। मेन तो एक किलेटिंग एजेंट है, उसके सिवा एक मल्टीविटामिन डालते हैं, एक अपने नर्व के लिए बाइंडिंग जो होता है वो एक मेडिसिन डालते हैं। ऐसे 4-5 मेडिसिन डालते हैं और वो आईवी थ्रू, जैसे हम आईवी लगाते हैं नॉर्मली, वो हाँ इंट्रावेनस, वैसे आईवी थ्रू पेशेंट को हम वो लगाते हैं और 1-1.5 घंटे का वो ड्रिप चलता है। लेकिन वो ड्रिप जब हम देते हैं वो टाइम पे पेशेंट बैठ के वो ड्रिप लेता है तो पेशेंट बातें कर सकता है, कुछ अपना काम भी कर सकता है, या टीवी है या बुक पढ़ना है, कुछ भी कर सकता है। ऐसे कुछ उसको पेन नहीं होता। सिर्फ जैसे हम इंजेक्शन देते तो वो पॉइंट पे जितना पेन होगा बस उतना ही वहाँ पे जो सुई लगी है वहाँ पे पेन होगा, अदरवाइज बाकी कुछ भी पेन वगैरह नहीं होता है। इसकी कॉस्ट वगैरह कुछ बता सकते हैं आप? कॉस्ट तो अभी अंकल चैरिटेबल बेस पे कर रहे हैं तो वो इसमें यहाँ पे कोई है, क्या अभी कोई शुल्क नहीं होगा? हमने इसका 600 रुपये का शुल्क रखा है, जो कि हमारे जो टोटल कॉस्ट लगने वाली है उससे थोड़ा कम ही है। यानी इसमें थोड़ा थोड़ा घाटा करने का हमारा प्लान है इसमें, तो थोड़ा सा वो होएगा। ये इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि क्या होता है कि एक तो कॉस्ट ऐसे कि हर ड्रिप के साथ में दवाई लगती है, और दूसरा ऐसा कि कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती है, जैसे कि अब इनका वेतन वगैरह है, तो वो जितने ज़्यादा वो पेशेंट हो जाएंगे उतना उस पर डिवाइड हो जाता है। तो जो कमर्शियल रूप में, अच्छा मैं बताऊं कि कमर्शियल रूप में एक डॉक्टर विमल छाजेड़ा बहुत प्रसिद्ध है पूरे भारत में, उसके 118 सेंटर हैं, 118 और ये रांची में यही सेंटर चलाते हैं 11 साल से, और लेकिन वो विमल छाजेड़ का फ्रेंचाइजी लेके चलाते हैं, लेकिन वो गरीबों के लिए मुश्किल है। वो नहीं, हाँ 118 सेंटर में एक ही स्लेब है, उसके अंदर में हम लोग एक ही इलाज करते हैं। उसका 2000 रुपया पर ड्रिप का दाम है और हम लोग 40 सीटिंग देते हैं, जिसमें 20 सीटिंग तो किलेशन थेरेपी होता है और वो 40 सीटिंग वो दूसरा एक मशीन और आता है। उस मशीन के ऊपर 1 घंटा हम लोग उनको लेटाते हैं और लेटाने के बाद उनकी आर्टरी को एक्टिवेट करते हैं। जैसे एक्टिवेट हो जाएगी उसके बाद में उनको और सोर्स से, हम लोग हार्ट से संबंधित बात बता रहा हूँ, दूसरा ब्लॉकेज है, तो उसके अंदर में क्या होता है
अभी इन्होंने ये कहा है कि साहब अभी ये आप किलेशन थेरेपी लीजिए, इससे आपको बहुत रिलीफ होना चाहिए। इसका 2-3 पैरामीटर है। वो पैरामीटर ये है कि इस किलेशन थेरेपी को लेने के पहले आपको यूरिया एंड क्रिएटिन का पहले जांच कराना होगा। एम आई राइट मैडम? यस। हाँ, पहले उनका जांच कराना होगा। वो किडनी का फंक्शन टेस्ट है, किडनी का टेस्ट है। उसको जब तक आप ट्राई नहीं कराएंगे तब तक यहाँ पर हम लोग नहीं देते। किडनी फिट होनी चाहिए। किडनी, हाँ, वो किडनी का काम फिल्ट्रेशन का है। वो वेस्ट को निकालता है और कोई काम किडनी का नहीं है। तो उसी हिसाब से हम लोग उसको काम को करते हैं। मैं आज 10 साल से 11 साल से काम कर रहा हूँ। अभी संजोग से मैं गाँव आया हुआ था तो इन्होंने रात में बोला कि आप एक बार आके लोगों को कहिए। बोली हमारा पद्धति दूसरा है, इनका पद्धति, आपका पद्धति दूसरा है। ये तो चैरिटेबल सिस्ट है, ये इससे सस्ता हो ही नहीं सकता। ये बात रिजल्ट में कोई डाउट नहीं है। खाली समस्या ये है कि ये एलोपैथी वाले डॉक्टर हैं वो इसको मानते नहीं हैं। और क्यों नहीं मानते हैं उसका कारण ये है कि एलोपैथी की सारी जो बात है वो अमेरिका की जो USFDA है, USFDA, उसका जिसको अप्रूवल होता है उसी को सारी दुनिया के डॉक्टर मानते हैं। और USFDA ने इसको अप्रूव नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? उसका बहुत पॉलिटिकल कारण है। क्योंकि यदि ये सब सफल हो गया और इसको मान्यता मिल गई तो एंजियोप्लास्टी और बाईपास खत्म हो जाएंगे, दुकान खत्म हो जाएगी। तो जो अरबों खरबों रुपए का जो बिजनेस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो लेकिन वर्ल्ड वार 2 में ये जो केलेशन थेरेपी ये ईजाद हुई थी और उस समय खूब ज़ोरों से चली थी। बाद में जैसे एंजियोप्लास्टी का आविष्कार हुआ तो उन्होंने ज़बरदस्ती इसको बंद करवा दिया। खेल को खेल की भावना से खेलें और खेल हमारी शारीरिक मानसिक वृद्धि करती है। विद्यार्थी जीवन में खेल का बड़ा महत्व है। खेलों से आगे बढ़कर राष्ट्र का नाम रोशन कर, ये कहना है भाजपा नेता विधासर प्रधान संतोष मेघवाल का। मेघवाल सुजानगढ़ के बाल भारती इंटरनल उच्च माध्यमिक विद्यालय में कृष्णा एकेडमी में आयोजित स्पोर्ट डे के तहत खेल महोत्सव के दौरान संबोधित कर दी। इस दौरान स्कूल के डायरेक्टर नोपाराम मंडा ने बताया खेल बाल भारती इंटरनल की विद्यालय छात्र छात्राओं द्वारा और टीमें भाग ले रही है। साथ ही स्टाफ द्वारा नवाचार किया गया है। कबड्डी, क्रिकेट, खो खो, गोला फेंक, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की रिले दौड़, जलेबी दौड़, नींबू चम्मच दौड़ सहित अनेक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बड़ा आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान कार्यक्रम के शुभारंभ में प्रधानाचार्य मैना जानू, रत्ना जांगीर, प्रभारी मीरा जाखड़, महासेवी चंपालाल तंवर, माणकचंद सराफ, अणुवत समिति के अध्यक्ष महेश तंवर, तेरापंथ महिला मंडल की राजकुमार भुतोड़िया, सरिता पिंचा, सज्जन देवी बोकड़िया, दिनेश तंवर सहित अनेक लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में शुभारंभ के अवसर पर अतिथियों का माला व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं आपको बता दें विद्यालय में खेल प्रतिभाओं ने अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। विभिन्न प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभाओं का दिखाते हुए प्रतिभागियों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। सभी वक्ताओं ने अपना उद्बोधन दिया। इसी दौरान खेल का शुभारंभ किया भाजपा नेता संतोष मेघवाल ने। खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया जाता है। इट हैज टू बी ओपन। थैंक यू। खेल जुनून बच्चों के अंदर था और स्टाफ के अंदर था। अभिभावकों की मांग थी कि आप स्कूल में कोई गतिविधि नहीं करवाते हो। तो मैंने बच्चों से बातचीत करने के बाद 6 दिवसीय कार्यक्रम रखा। सबसे पहले मैंने बच्चों को खेल के लिए प्रेरित किया गया और उसके लिए मुकेश जी गोदारा को मैं धन्यवाद देता हूं कि उसने हमें ये इतना बड़ा शानदार मैदान दिया। उस मैदान के माध्यम से मेरे हौसला थोड़ा बुलंद हुआ और बुलंद होने के कारण मैंने बच्चों को बातचीत की और 25 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक इन बच्चों का कार्यक्रम पूरे दिन का यहीं रहता है। पहले 3 दिन बच्चों ने अभ्यास किया है। आज खेल दिवस का उद्घाटन हुआ है अतिथियों के द्वारा और ये पूरा का पूरा जो सहयोग है मेरे को दिया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है दिनेश तंवर के द्वारा। क्योंकि हम दोनों मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन सुबह सुबह बालाजी के मंदिर में साथ रहते हैं। तो ये अपने जीवन की बात बताते रहते हैं मेरे को कि हम ऐसे बदमाशी करते थे, ऐसा करते थे। तो उससे मेरे को मन में आया कि ठीक है, बदमाशी करना बच्चे का स्वभाव होता है। तो मेरे द्वारा आयोजन रखने के लिए इनसे मैंने विचार विमर्श किया तो उन्होंने कहा कि गुरुजी अपने मुकेश के पास चलते हैं। तो उनके माध्यम से यहाँ आए, आकर के मैदान लिया और मैदान लेने के बाद मैंने कहा खर्चा बहुत है, 2 लाख के लगभग खर्चा होगा। तो उन्होंने कहा खर्चे की कोई चिंता नहीं करना, संजीवनी का जो मालिक बैठा है तो उस आपको खर्चे की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, ऊपर वाला अपने आप देगा आपको। तो इनके माध्यम से पूरा सारी व्यवस्थाएं बालाजी टीम के माध्यम से, दिनेश तंवर के माध्यम से व्यवस्था करवाई गई और लोगों को जिनको भी मैंने कहा वो बढ़ चढ़ करके उन्होंने भाग लिया और मेरे स्टाफ ने तन मन धन से
पूरा सहयोग किया और सहयोग के माध्यम से ये अलग अलग दल बनाए गए और उन दलों के माध्यम से आपस में कंपटीशन करवाया गया। आज कंपटीशन दल का होगा, कल भी होगा, फाइनल रिजल्ट 30 तारीख को होगा। प्रत्येक बच्चे को शील्ड दी जाएगी, मोमेंटो दिए जाएंगे, ट्रैक शूट दिए जाएंगे। ये पूरी जो विचारधारा है, देन है, ये मैं दिनेश जी भाई साहब को मैं नमन करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आपने मेरे के अंदर जोश उत्पन्न किया, उसकी वजह से इतना बड़ा कार्यक्रम का मैंने आयोजन किया। क्योंकि मेरे मन में कई शंकाएं थी कि कैसे ले जाएंगे, क्या होगा, कितने बच्चों को यहाँ लाया जाएगा। पूरे बच्चों को मैं बस से यहाँ लेके आता हूँ, फिर उन बच्चों को वहाँ छोड़ता हूँ, तो परेशानी तो होती है। कोई भी कार्यक्रम के लिए बीड़ा उठाना पड़ता है। लेकिन इन लोगों ने जो मेरे को हिम्मत दिलवाई, उस हिम्मत के माध्यम से मैंने ये पूरा आयोजन यहाँ रखा। और जब भी मैं 2008 में मैंने जो संस्था प्रारंभ की, उस समय भी दिनेश जी के पिताजी तनपाल जी तंवर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने हमें अपना भवन दे करके हमें इस संस्था को बड़ा विस्तृत रूप देने के लिए काम किया। और उसकी बदौलत ही आज ये पौधा बहुत बड़े विराट वृक्ष का रूप ले लिया है। आज भी हम इनके बिल्डिंग में किराए के रूप में कॉलेज चलाते हैं। पास तिलोक जी दहिया साहब बैठे हैं, इन्होंने भी मेरे को जब अलग अलग हुआ तो इन्होंने कहा हिम्मत नहीं आनी चाहिए, हमेशा हंसते हुए रहिए आप, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और आपको हमेशा निराश नहीं होने दूंगा। आपको भवन की भी आवश्यकता पड़ती है तो मेरा नोरा पड़ा है, उसमें भवन बना करके दे सकता हूँ, लेकिन आप बच्चों के लिए काम कीजिए। तो मैंने विपरीत परिस्थितियाँ आई, कोरोना काल आया, उसमें भी घबराया नहीं, बच्चों के साथ जुड़ा। ये जब मैं आया था वो कारवां 860 बच्चों का था, आज मेरे पास 1780 बच्चे इस मैदान में उपस्थित हैं। ये सब मेरे सहयोगियों की ही देन है। उन्होंने कहा आप गुरुजी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, वही लोहारगढ़ है जहाँ पर आपने प्रारंभ किया था, तो पूरी संस्था बहुत शानदार ढंग से संचालित होगी। तो मैं मेरे पिता तुल्य तिलोक जी दहिया साहब को और चंपालाल जी तंवर को मैं निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे को सद्बुद्धि देते रहे, मोटिवेट करते रहे, ताकि ये मेरा विराट वृक्ष के रूप में ये संस्था फैलती रहे और बच्चों का इस प्रकार और शानदार विकास होता रहे। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।